और चलिए अब आपको सीधा विधानसभा के बाहर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसका साफ साफ आरोप है कि सत्ता पक्ष उनकी बात नहीं सुन रहा है। सत्ता पक्ष उनके हर सकारात्मक बात को सुनने के लिए और सकारात्मक आलोचना को सुनने के लिए तैयार है। अनावश्यक विघन डालने वाले किसी भी व्यवधान को सत्ता पक्ष किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। अभी सदन में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल रहे थे तो ऐसा आरोप बाहर मीडिया के सामने आकर जूली ने लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। देखिए, ना तो किसी ने उनका माइक बंद किया, जितना उनको बोलना था वो बोल रहे थे। हर प्रश्न पे उन्होंने पूरक प्रश्न किए हैं और हमारे माननीय मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया है। लेकिन अगर विपक्ष ये चाहता है कि वो राजस्थान के विकास को गतिरोध करें, अवरोध उत्पन्न करें, तो सत्ता पक्ष इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। विपक्ष ने यही कहा है कि जो 3 बिल पास किए गए उन पर चर्चा नहीं हुई, आनन फानन में बिल पास किए गए। कई विधायकों ने तो ये भी कहा है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह से भरतपुर जो बिल उसको पारित किया गया है, तो वहां के विधायक भी ये कह रहे हैं कि उनसे चर्चा नहीं हुई। देखिए, जुलाई 2024 के बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद विभाग द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करके और इनके गठन की मार्ग को प्रशस्त किया था। ऑर्डिनेंस की प्रति सभी माननीय विधायकों तक पहुंचती है। अगर माननीय विधायकों की प्रदेश के विकास में या बीकानेर और भरतपुर के विकास में रुचि होती तो निश्चित रूप से वो ऑर्डिनेंस की कॉपी को पढ़ते और उसमें कोई सकारात्मक और नकारात्मक बातों को ढूंढते और उसके आधार पर अगर वो कोई चर्चा परिचर्चा करते तो वो ज़्यादा सकारात्मक होती। लेकिन ना उन्होंने बजट घोषणा के समय उसकी गंभीरता पे ध्यान दिया और ना भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की जो अधिसूचना जारी हुई उसको पढ़ने का उन्होंने कष्ट उठाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बजट पर अपना भाषण देंगे। कहा जा सकता है कि मिनी बजट भी हो सकता है, क्योंकि कयासे लगाए जा रहे हैं, कुछ सौगातें भी राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। क्या लग रहा है किस तरह की जो सौगातें या जो विधायकों ने जो मांग रखी उन पर अमल होगा? देखिए, शाम 5 बजे का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री जी के बजट के जवाब में निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के खाके में कुछ नए रंग भरे जाएंगे और उन नए रंगों को भरने के बाद राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो आखिरी सवाल है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, लो फ्लोर बस जो कि जेसीटीएसएल उनका संचालन करती है, उसमें एक बड़ा जो घोटाले का मामला सामने आया, करीब 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला है, आपके संज्ञान में है और किस तरह की कार्रवाई उस पर हो रही है? कल ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। उसके बाद मैंने जेसीटीएल के प्रबंध संचालक से टेलीफोन पर चर्चा की और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले की वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता से जांच करवाएं और अगर वास्तव में वित्तीय अनियमितता हुई है तो जो संविदा पर आगार प्रबंधक लगा रखा है उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर उसकी गलती पाई जाती है उसे तुरंत प्रभाव से घर के लिए रवानगी दे दी जाए। कार्रवाई को लेकर कुछ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है उनको कि कितने दिन में जांच रिपोर्ट आपके पास प्रस्तुत की जाए? देखिए, ये वित्तीय प्रकरण है तो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1-1.5 सप्ताह तो इसमें लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, देखिए जो मंत्री झावर सिंह खर्रा हमारे साथ मौजूद थे, खास बातचीत कर रहे थे जिसमें तमाम उन मुद्दों को लेकर जो सदन के अंदर जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया या फिर विपक्ष ने जो आरोप लगाए उनका जवाब दिया। साथ ही साथ शाम को 5 बजे जब मुख्यमंत्री बजट पर अपना भाषण देंगे तो उसको लेकर भी झावर सिंह खर्रा ने बताया। इसके अलावा जो जेसीटीएसएल जो सिटी बस का संचालन करती है उसमें जो घोटाला सामने आया है उस पर जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी और फर्म जो होगी उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।